हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल आरंभ क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट पेपर 2 जूलॉजी के प्रैक्टिस सेट को यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के अकॉर्डिंग आपके साथ सॉल्व करेंगे। और इसके पहले के वीडियोस में भी हमने बिहार स्टेट जूलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस सेट को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 को आपके साथ सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल में CO2 की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ओशियंस यानी कि महासागर। फिर क्वेश्चन नंबर 2, पर्यावरण के समस्त सजीव एवं निर्जीव घटकों के एकीकरण से बना तंत्र कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पारिस्थितिकी तंत्र। फिर क्वेश्चन नंबर 3, सिल्क ग्रंथि होते हैं रूपांतरित। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, लार ग्रंथि में। फिर क्वेश्चन नंबर 4, मधुमक्खियों में अमेरिकन फाउल ब्रूड रोग का रोग कारक होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पेनिबैसिलस। फिर क्वेश्चन नंबर 5, एंजाइमेटिक अभिक्रिया में संदमन के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सबस्ट्रेट। फिर क्वेश्चन नंबर 6, प्राणी जनित प्रोटीन में नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, डी अमीनो अम्ल। फिर क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, डाईपेप्टाइड 2 पेप्टाइड आबंध। फिर क्वेश्चन नंबर 8, चूजे के भ्रूण विकास के दौरान सबसे पहले दिखने वाली भ्रूण झिल्ली होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, योल्क सैक। फिर क्वेश्चन नंबर 9, गैस्टुलेशन के दौरान पॉली इन्वेजिनेशन द्वीपों का होना किस विशेष वर्ग में होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पक्षियों में। फिर क्वेश्चन नंबर 10, ब्लास्टोपोर युक्त भ्रूण कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गैस्टुला। फिर क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म द्विगुणित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, स्पर्मेटोगोनिया और प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। फिर क्वेश्चन नंबर 12, अंडजनन में निर्मित ध्रुवकाय है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अगुणित। फिर क्वेश्चन नंबर 13, प्रसव पूर्व पीड़ा का कारण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑक्सीटोसिन। फिर क्वेश्चन नंबर 14, पीनियल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एक अंतःस्रावी ग्रंथि। फिर क्वेश्चन नंबर 15, स्तनी में अंतःक्षिप्त अधिकांशतः रेडियोधर्मी आयोडीन एकत्रित होगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, थायराइड में। फिर क्वेश्चन नंबर 16, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक साइड सूची 1 दिया गया है और दूसरे साइड सूची 2 दिया गया है और इसको सही रूप से सुमेलित करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ए का होगा 3, बी का होगा 1, सी का होगा 4 और डी का होगा 2। यानी कि यहाँ पे ए में दिया है प्रोटियोमिक्स, इसका हो जाएगा 3 व्यक्त प्रोटीन। फिर इसके बाद बी में दिया है क्रोनोबायोलॉजी, इसका हो जाएगा लयबद्ध गतिविधि। फिर इसके बाद सी में दिया है इस्केमिया, इसका हो जाएगा आंशिक मांसपेशी अप्राप्ति। और डी में दिया है रोधगलन, इसका हो जाएगा पूर्ण मांसपेशी की अप्राप्ति। फिर क्वेश्चन नंबर 17, रक्तवाहिनियों में निम्नलिखित में से कौन सी पेशियां पाई जाती हैं?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, चिकनी पेशियां। फिर क्वेश्चन नंबर 18, कशेरुकियों की ट्राइजेमिनल तंत्रिका है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पांचवी कपाल तंत्रिका। फिर क्वेश्चन नंबर 19, स्तनधारी मस्तिष्क का कौन सा भाग पेशीय समन्वय को नियंत्रित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सेरिबेलम। फिर क्वेश्चन नंबर 20, पक्षियों और सरीसृप वर्ग के जंतुओं में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यूरिक अम्ल। फिर क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से यूरिया के जैव संश्लेषण में मध्यवर्ती उत्पाद नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, एन एसिटिल ग्लूटामेट। फिर क्वेश्चन नंबर 22, क्लोराइड शिफ्ट संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, रक्त में CO2 परिवहन। फिर क्वेश्चन नंबर 23, रक्त प्लाज्मा में कोलाइड परासरणी दाब मुख्य रूप से किसके कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एल्ब्यूमिन। फिर क्वेश्चन नंबर 24, फाइब्रिनोजेन पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, रक्त प्लाज्मा और यकृत में संश्लेषित होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसमें यूरिया की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यकृत सिरा में। फिर क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बाह्यनिलय व महाधमनी के मध्य का द्वार द्विवल्नी कपाट। फिर क्वेश्चन नंबर 27, वोकल कॉर्ड्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, कंठ या लैरिंक्स। फिर क्वेश्चन नंबर 28, क्रेब्स चक्र में 6 कार्बन यौगिक का निर्माण एसीटाइल को एंजाइम ए के निम्न से संयोजन होने से होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑक्जेलोएसिटिक अम्ल। फिर क्वेश्चन नंबर 29, क्रेब्स चक्र में एक एसिटिल को एंजाइम से कुल कितने एटीपी बन सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 12। फिर क्वेश्चन नंबर 30 फ्यूमरेज एंजाइम रूपांतरित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, फ्यूमेरिक अम्ल मैलिक अम्ल में। फिर क्वेश्चन नंबर 31, कोशिका में क्रेब्स चक्र का स्थल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। फिर क्वेश्चन नंबर 32, यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑर्निथिन चक्र द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 33, अग्नाशयी रस के स्रावण को उत्तेजित करने वाला हार्मोन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सिक्रेटिन। फिर क्वेश्चन नंबर 34, पित्ताशय से पित्त के निकलने के लिए जिम्मेदार हार्मोन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कोलेसिस्टोकाइनिन। फिर क्वेश्चन नंबर 35, कुफुर कोशिकाएं होती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यकृत की फेगोसाइट कोशिकाएं। फिर क्वेश्चन नंबर 36, विटामिन के का संरचनात्मक अनुरूप जो कि प्रतिस्कंदी के रूप में प्रयुक्त होता है वह है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, डाइकुमेरॉल। फिर क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका के उस अंग के अस्तर वाले ऊतक में पाए जाने की संभावना है जो श्लेष्मा पैदा करता है और छोड़ता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, गोबलेट कोशिकाएं। फिर क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से मनुष्य का सबसे निकट संबंधी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, क्रो-मैग्नॉन मानव। फिर क्वेश्चन नंबर 39, प्रथम मनुष्य की उत्पत्ति हुई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्लीयोसीन युग में। फिर क्वेश्चन नंबर 40, किसकी कपाल क्षमता सबसे अधिक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, क्रो-मैग्नॉन मानव की। फिर क्वेश्चन नंबर 41, घोड़े के विकास के चरणों का सही क्रम है। तो
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ईओहिप्पस, आरोहिप्पस, मीसोहिप्पस और प्लियोहिप्पस। फिर क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सा प्राणी भूगोलीय रिल्म नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पैली आर्कटिक। फिर क्वेश्चन नंबर 43, कृत्रिम उपायों द्वारा म्यूटेशन उत्प्रेरित करना निम्न से संभव है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, रसायनों एवं विकिरणों दोनों से। फिर क्वेश्चन नंबर 44, डार्विन के सिद्धांत में अत्यधिक युक्ति युक्त है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, जातियों का निर्माण। फिर क्वेश्चन नंबर 45, प्राकृतिक चयन किस पर संचालित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, व्यक्तिगत। फिर क्वेश्चन नंबर 46, औद्योगिक मेलानिज्म की संवृत्ति प्रदर्शित करती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्राकृतिक चयन को। फिर क्वेश्चन नंबर 47, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए उपयुक्त कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक साइड सूची 1 दिया गया है और दूसरे साइड सूची 2 दिया गया है और इसको सही क्रम में सुमेलित करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी डार्विन का हो जाएगा प्राकृतिक चयन, उसके बाद लैमार्क का हो जाएगा उपार्जित लक्षणों की वंशागति, फिर उसके बाद ह्यूगो डी व्रीज का हो जाएगा उत्परिवर्तन और ऑपरीन का हो जाएगा 3 यानी जीवन की उत्पत्ति। फिर क्वेश्चन नंबर 48, किस गैस का उपयोग स्टेनले और मिलर ने अपने प्रयोग में नहीं किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑक्सीजन। फिर क्वेश्चन नंबर 49, स्वतः स्फूर्त जनन के विचार का सर्वप्रथम खंडन किसके द्वारा किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एफ रेड्डी। फिर क्वेश्चन नंबर 50, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के समय निम्नलिखित में से कौन सी गैस मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, O2। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, जीवाश्म संग्रहित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सेडिमेंट्री चट्टानों में। फिर क्वेश्चन नंबर 52, समजात संरचनाओं का अस्तित्व निम्नलिखित में से किस घटना का सुझाव देता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अपसारी विकास का। फिर क्वेश्चन नंबर 53, इनमें से कौन सा समवृत्ति अंग है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कीटों के पंख तथा पक्षी के पर। फिर क्वेश्चन नंबर 54, यदि डीएनए कोडांस ATG हो तथा प्रारंभ में एक साइटोसिन बेस मिला दिया जाए तो निम्न में से क्या परिणाम होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, CAT-GAT-GATG। फिर क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा क्लाइनफेल्टर्स के सिंड्रोम का प्रतिनिधित्व करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, XXY। फिर क्वेश्चन नंबर 56, मनुष्यों में संतति का लिंग निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पिता का लिंग गुणसूत्र। फिर क्वेश्चन नंबर 57, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे इन दोनों लिस्ट को करेक्टली मैच करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी हेलिक्स ए का हो जाएगा 11, हेलिक्स बी का हो जाएगा 10, हेलिक्स सी का हो जाएगा 9.33 और हेलिक्स जेड का हो जाएगा 4 यानी कि 12। फिर क्वेश्चन नंबर 58, डीएनए में पाए जाने वाला वह कौन सा नाइट्रोजनी क्षार है जिसमें एक वलय संरचना होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, थाइमीन। फिर क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम के अनुसार नीचे दिए गए कूट के द्वारा व्यवस्थित कीजिए। तो पहला है पहली टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म, दूसरा है डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज, तीसरा है मानव जीनोम परियोजना का आरंभ
और चौथा है आनुवंशिक कूट की डिकोडिंग। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी। सबसे पहले आएगा 2 यानी डीएनए की डबल हेलिक्स रचना की खोज। उसके बाद आएगा 4 आनुवंशिक कूट की डिकोडिंग। फिर आएगा स्टेटमेंट 1 पहली टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म। और सबसे अंत में हुआ था मानव जीनोम परियोजना का आरंभ। फिर क्वेश्चन नंबर 60 गुणसूत्र केंद्रक में एक धागे जैसी संरचना होते हैं, इसका वर्णन सर्वप्रथम किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, स्ट्रॉसबर्गर ने। फिर क्वेश्चन नंबर 61 निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा गुणसूत्र होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, लैम्प ब्रुश गुणसूत्र। फिर क्वेश्चन नंबर 62 कोशिका विभाजन में तंतु निर्माण नियंत्रित करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सीए तथा प्रोटीन। फिर क्वेश्चन नंबर 63 कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पोटेशियम आयन पंप और निष्क्रिय परिवहन। फिर क्वेश्चन नंबर 64 माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। फिर क्वेश्चन नंबर 65 जीवन का भौतिक आधार है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रोटोप्लाज्म। फिर क्वेश्चन नंबर 66 विलय विभाव सदैव डैश होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, नकारात्मक। फिर क्वेश्चन नंबर 67 हेवर्सियन व्यवस्था हड्डियों का एक प्रमुख लक्षण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, खरगोश की। फिर क्वेश्चन नंबर 68 मेढक के युग्मनज में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 26। फिर क्वेश्चन नंबर 69 हार्डमेनिया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, द्विलिंगी और प्रोटोगाइनस। फिर क्वेश्चन नंबर 70 जिराफ में ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 7। फिर क्वेश्चन नंबर 71 चूजे के शरीर को ढकने वाले पंख है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, समोच्च पंख। फिर क्वेश्चन नंबर 72 डक्टस आर्टेरियोसस की संरचना किसके एओर्टिकस आर्चेस में पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यूरोडेल्स। फिर क्वेश्चन नंबर 73 निम्न में से किसमें टीनोइड और साइक्लॉइड स्केल पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, रोहू और अमिया। फिर क्वेश्चन नंबर 74 मैड्रीपोराइड संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, तारामीन में जल संवहन तंत्र से। फिर क्वेश्चन नंबर 75 पाइला ग्लोबोसा के रेड्यूला के प्रत्येक अनुप्रस्थ कतार में कितने दांत पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 7। फिर क्वेश्चन नंबर 76 घरेलू मक्खी के पष्ट पंख लघु संतोलकों में रूपांतरित हो जाते हैं उड़ानावधि में ये। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अग्र पंखों से द्रुततर स्पंदन करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 77 नेपुलस लार्वा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, क्रस्टेशिया। फिर क्वेश्चन नंबर 78 हिरुडिनेरिया में कितने खंड होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 33। फिर क्वेश्चन नंबर 79 बहुकेंद्र की अंतःत्वचा पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एस्केरिस में। फिर क्वेश्चन नंबर 80 निम्न में से एपोलिसिस की प्रक्रिया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मुख्य शरीर से ग्रेविड प्रोग्लोटिक का अलग होना। फिर क्वेश्चन नंबर 81 फीता कृमि भोजन का अवशोषण करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सामान्य सतह से। फिर क्वेश्चन नंबर 82 मेटाजेनेसिस पाया जाता है।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ओबेलिया में। फिर क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है किंतु मस्तिष्क नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, हाइड्रा। फिर क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में सिलेंट्रेटा समूह का कौन सा जीव है जो सबसे ज़्यादा बहुरूपता दर्शाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, साइफोनोफोरा। फिर क्वेश्चन नंबर 85, एक त्रिज्यता सममित अकशेरुकी प्राणी जिसमें केवल ऊतक विभेदन है रखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, निडेरिया में। फिर क्वेश्चन नंबर 86, सिलिकामय कंटिका के निर्माण के लिए सिलिका? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, स्पंज द्वारा समुद्री जल से निष्कर्षित किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 87, पैरामीशियम में आहार लेने की प्रणाली है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, होलोजोइक। फिर क्वेश्चन नंबर 88, मादा एनोफिलीज में प्लाज्मोडियम वायुवेक्स के द्वारा कौन सी संक्रमण की अवस्था बनती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, गेमेटोसाइट। फिर क्वेश्चन नंबर 89, एंट अमीबा कोलाई के परिपक्व पुटी में कितने नाभिक पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 8। फिर क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ, जीवाणु तथा विषाणु से इसी क्रम में होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, निद्रा रोग, डिप्थीरिया तथा यकृत शोथ भी। फिर क्वेश्चन नंबर 91, जीवों के नामकरण पद्धति से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल बी, यानी जीवों के नामकरण पद्धति से केवल स्ट्रिकलैंड संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 92, सभी जीवों को 2 एम्पायर्स के 8 जगतों में किसने वर्गीकृत किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, कैवेलियर और स्मिथ ने। फिर क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से कौन सी वर्गीकृत श्रेणी का सही अवरोही अनुक्रम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, विभाजन, वर्ग, गण, कुल, समुदाय और जाति। फिर क्वेश्चन नंबर 94, पशु विज्ञान के इतिहास में वह व्यक्ति जिसने पहली बार जीवाश्मों के महत्व को विकास की दृष्टि से पहचाना? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जॉर्ज कुवियर, 1769 से 1832। फिर क्वेश्चन नंबर 95, ड्यूटेरोस्टोम और प्रोटोस्टोम जंतु में भिन्न होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उनके मुख के भ्रूण उत्पत्ति। फिर क्वेश्चन नंबर 96, जब प्रजाति नाम जाति नाम को हुबहू दोहराते हों तो इसे कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, टोटोनिम। फिर क्वेश्चन नंबर 97, इनमें से कौन सा विषकारी नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पाइथन। फिर क्वेश्चन नंबर 98, बार बॉडी किसके द्वारा बनती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, लड़कियों में कुंडलित सेक्स गुणसूत्र। फिर क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में से कौन सा उपसंग अन्यथा रूप से अंतःपरजीवी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, स्पोरोजोआ। फिर क्वेश्चन नंबर 100, सहगमन तंत्र गतिमान होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 2 विलय एकल दिशा में। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने बिहार एस्टेट जूलॉजी के एक और प्रैक्टिस सेट को आपके साथ सॉल्व कर लिया है। और अगर आप बिहार एस्टेट जूलॉजी के इसी तरह और भी प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।